सुप्रीम कोर्ट बिगिंस वीक लॉन्ग लोक अदालत ड्राइव। तो इस आर्टिकल में क्या वो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे कमेंस्ड इट्स वीक लॉन्ग स्पेशल लोक अदालत ड्राइव टू एमिकेबली सेटल लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स एज अ पार्ट ऑफ 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जिसमें कहा गया है कि द फर्स्ट 7 बेंच ऑफ द कोर्ट ट्रांसफॉर्म इनटू लोक अदालत। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है 75th एनिवर्सरी, सुप्रीम कोर्ट अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, जिसके लिए एक हफ्ते के लिए 7 डेज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कि जो 7 बेंच है, फर्स्ट 7 बेंच जजेस जो हैं वो एज अ लोक अदालत फंक्शन करेंगे। सो आज हम देखते हैं कि लोक अदालत क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। और सबसे पहला सवाल, ये लोक अदालत नॉर्मल जुडिशरी जैसे हम सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं, हाई कोर्ट सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनते हैं, इन सब कोर्ट से कैसे अलग है, ये सब आज जानते हैं, देखते हैं आज। ठीक है। सो सबसे पहले लोक अदालत क्या होता है। सो लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। ये स्टार्ट कब से हुआ था? सो लोक अदालत का जो स्टार्टिंग है, लोक अदालत स्टार्ट हुआ था 1985 में जस्टिस पीएन भागवती के हेल्प से। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग था। सो अब बात करते हैं लोक अदालत है क्या। सो सबसे पहले लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, हाई कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं इनफैक्ट, और जुडिशरी लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो उनमें तो बहुत ज़्यादा ही केसेस होते हैं। सो ड्यू टू बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑफ केसेस 1985 में फर्स्ट टाइम लोक अदालत आया था। इसमें क्या होता है कि डिस्प्यूट सेटल किया जाता है, मतलब जो केसेस कोर्ट में आने चाहिए वो पब्लिक को बताया जाता है कि आप लोक अदालत में लेके जाओ, आपका केस इस कोर्ट में बहुत आसानी से इजीली बिना किसी कॉस्ट के सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। बट इसमें एक चीज़ रहता है कि इसमें इस कोर्ट में केस दायर करने के लिए या पिटीशन फाइल करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते, नो फीस। ठीक है। एंड सेकेंडली है कि इस कोर्ट में लोक अदालत में, लोक अदालत भी एक कोर्ट है, नाम से पता चल रहा है कोर्ट है। सो फीस तो नहीं लगता, बट इसमें जो पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के खिलाफ केस करने जा रहे हैं उनका कंसेंट लगता है कि दोनों पार्टी जो है उनको कंसेंट देना होगा कि हम ये केस जो है लोक अदालत में लड़ना चाहते हैं, तभी ये केस लोक अदालत में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि लोक अदालत कौन से केस ले सकता है। तो सबसे पहले लोक अदालत जो है वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। सिविल कोर्ट यानी सिविल कोर्ट जैसे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो गया या फिर मैरिज रिलेटेड इशू हो गया। सो मतलब जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, इन शॉर्ट वो सारे केसेस जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, उस सबको कंपाउंड, एक वर्ड है कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। कंपाउंडेबल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है। सो वो सारे, एंड ऑल्सो इसमें पेटी क्रिमिनल केस भी दायर किया जा सकता है। पेटी क्रिमिनल केसेस मतलब बहुत छोटे स्तर पे जो क्राइम होते हैं एंड जो 10 लाख से कम होते हैं, जिसमें अमाउंट 10 लाख से कम इन्वॉल्व होता है, वो सारे केसेस लोक अदालत में फाइल किया जा सकता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि क्या इसमें लॉयर लगता है। अब कोर्ट है तो क्या इसमें लॉयर लगेगा? सो आंसर है नहीं, बट हाँ लॉयर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो सिर्फ केसेस को समझाने के लिए, दोनों पार्टीज़ को केसेस को समझाने के लिए लॉयर आ सकता है बीच में, बट वो केस लड़ नहीं सकता इस लोक अदालत में। केसेस लड़े जाएंगे बाय बोथ द पार्टीज ओनली। ठीक है, दोनों पार्टी से ही केसेस लड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर ये लोक अदालत
ऐसे फंक्शन करता है कि दोनों पार्टी का कंसेंट से ही केसेस दायर किया जा सकता है, इसमें कोई फीस नहीं लगता। तो क्या इसका जो जजमेंट होगा, जजमेंट जो होगा वो क्या दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगा? मतलब दोनों पार्टीज़ पे एक बार लोक अदालत ने फैसला सुना दिया तो क्या ये दोनों पार्टीज़ को मानना ज़रूरी है कि नहीं है? सो सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है दोनों पार्टीज़ को कि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचो या आपस में समझौता कर लो कि क्या करना है। बट अगर नहीं पहुंचते हैं तो लोक अदालत फैसला देती है, अवार्ड देती है, अवार्ड कहते हैं इसको, अवार्ड देती है कि अवार्ड देती है और फिर जो ये अवार्ड देगी उसको उन दोनों पार्टीज़ को मानना ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग होगा उन दोनों पार्टीज़ पे। अब वो जो केस है अगर बाइंडिंग और नहीं मानते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे कोर्ट में वापस से अपील करें, सो वो पॉसिबल नहीं है। एक बार लोक अदालत ने फैसला दे दिया, इन्होंने मान लिया, दोनों पार्टीज़ ने मान लिया, तो वो आगे के कोर्ट में फिर इस केस को नहीं लड़ सकते, मतलब वो केस वहीं डिसमिस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो लोक अदालत का ये है काम है कि वो किसी भी केस को, कोई भी छोटे मोटे केस को मेन कोर्ट में जाने से रोक देता है और म्यूचुअली ही उसको स्टॉप करवा देता है, पहले ही एक एग्रीमेंट पे ले आता है दोनों पार्टीज़ को, ताकि हायर जुडिशरीज पे या फिर यूँ कहिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब कोर्ट्स पे केसेस का पेंडेंसी ना बढ़े, पेंडेंसी ना बढ़े। ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो केसेस पेंडिंग है हायर जुडिशरी के पास, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 करोड़ के ऊपर केसेस हैं, 5 करोड़ के ऊपर केसेस पेंडिंग हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए सालों लग जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं? ओनली 34, और हाई कोर्ट में बाकी जजेस हैं। ठीक है। सो ये लोड कम करने के लिए लोक अदालत और भी कई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट जो है, ऑल्टरनेट जुडिशरी कह सकते, जुडिशरी तो नहीं कह सकते हैं, बट जुडिशियल बॉडीज़ एस्टेब्लिश किए गए हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक कोर्ट एक है, इसमें केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जाते हैं, इन शॉर्ट कहें तो। ठीक है। सो इसमें एक डेटा है कि कितने केसेस लिए गए लोक अदालत के द्वारा और कितने डिस्पोज किए गए। ठीक है। सो ये मैंने PIB से उठाया है। सो यहाँ पे ये है कि 259.92 लाख केसेस लिए गए थे और उसमें से 53.38 लाख केसेस डिस्पोज कर दिए गए, सॉल्व किए गए। ठीक है। सो आप देख सकते हैं लिए गए और डिस्पोज कितने हुए, वाकई कम है। क्योंकि लोक अदालत जो है ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, मतलब कि इसको एस्टेब्लिश करना ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हालांकि ये लीगल है, लीगल है। जब 1985 में ये फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ था, फिर उसके 2 साल बाद ही मतलब 1987 में एक लॉ पास किया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके थ्रू लोक अदालत को लीगल कर दिया गया था। बट ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। सो गवर्नमेंट इसको नीड के हिसाब से एस्टेब्लिश करती रहती है और हटाती रहती है। ठीक है। सो आप इसमें देख सकते हो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू ये लीगल हुआ था। और इसका एडवांटेज क्या है, एक बार एडवांटेज देखते हैं। सो एडवांटेज इसका ये है, मेन एडवांटेज ये है कि ये जस्टिस एट डोर स्टेप जो है वो लेके आया है, मतलब न्याय आपके दरवाजे पे, इस कॉन्सेप्ट को ये लोक अदालत फुलफिल करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है। दूसरा है कि पार्टिसिपेटिव जस्टिस होता है, मतलब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है उस जस्टिस में। और तीसरा है कि कॉस्टली नहीं है। ठीक है। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं लोक अदालत के। सो आई होप आपको ये
टॉपिक एंड आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।